अब ये जो भी कंपनियां डिस्कस कर रहे हैं, इनमें से 2 कंपनियां हमारी पोर्टफोलियो में, कौन सी कंपनियां, कौन से स्टॉक्स हैं, आगे हम आपको रिवील करेंगे वीडियो के एंड में। तो वीडियो पूरा देखेंगे आप, तभी बातें आपको समझ में आती है कि चीजें चल क्या रही हैं और किन वजहों से प्राइसेस में गिरावट होती है। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने वीडियो के कमेंट्स में सवाल पूछे थे मिड कैप स्टॉक्स को लेकर, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिड कैप स्टॉक्स के बारे में, और खास तौर पे ऐसी कंपनियां, ऐसे स्टॉक्स जिनके की चार्ट्स देखकर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स भी रुक जाते हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स गिरे हुए हैं। पर कहानी यहाँ पर सिर्फ प्राइस की नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। सेक्टर शिफ्ट हो या वैल्यूएशंस हो या डिमांड साइकिल हो या कॉर्पोरेट एक्शंस हो, तो जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे बातें आपको क्लियर नहीं होंगी। तो इसलिए यहाँ पे वीडियो पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर। स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, यहाँ पर जो भी हम डिस्कस करेंगे वो किसी तरह का यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो अब सीधे चलते हैं यहाँ पे डाटा एंड फैक्ट्स की तरफ, डिस्कस करते हैं कंपनियां। यहाँ पे अगर आपको मिड कैप के बारे में नहीं पता है कि मिड कैप कंपनियां कौन सी होती हैं, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि जनरलाइज्ड कैटेगरी में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती हैं। ठीक, तो पहले कंपनी की अगर हम बात करें तो जो पहली कंपनी है, इसका प्रोडक्ट सेगमेंट आपको दिखा देता हूँ। पहले ये फैब्रिक व्हाइटनर बना रहे हैं फॉर द लास्ट 4 डेकेड्स, 40 सालों से फैब्रिक व्हाइटनर बना रहे हैं। और आई एम श्योर कि ये पर्टिकुलर जो ब्रांड है, राइट, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। इनकेस अगर आप जेनजी है, यूज नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपने बड़े बूढ़ों को यूज करते हुए जरूर से जरूर देखा होगा। आज के समय पर भी ये इस्तेमाल हो रहा है। डिश वॉश, बार एंड लिक्विड कैटेगरी में नंबर 2 पर आ रहे हैं, एंड साथ ही साथ मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल वाई वॉल्यूम सेगमेंट में नंबर 2 पर आ रहे हैं। तो कभी भी एनालिसिस जब हम करते हैं किसी भी कंपनी की, तो बिजनेस एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ज्योति लैब्स लिमिटेड, जो ये पर्टिकुलर कंपनी है, राइट, ये एफएमसीजी सेक्टर का एक वेल नोन नेम है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड नेम है। पिछले 1-1.5 साल में इसने स्ट्रॉन्ग रैली भी दिखाई थी, लेकिन पिछले कुछ समय में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है एंड स्टॉक के प्राइसेस तेजी से गिरे हैं। सो ये समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या यहाँ पे फंडामेंटल्स बदले हैं या वैल्यूएशंस कूलिंग ऑफ हमें देखने को मिल रही है। तो फंडामेंटल्स इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब प्राइसेस नीचे आते हैं तब वो इन्वेस्टर्स को बताता है डाटा कि एक्चुअल में फंडामेंटल्स क्या वाकई में चेंज हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पे ऑल इन ऑल देखें तो पिछले कुछ समय में एफएमसीजी सेक्टर में ओवरऑल सेंटीमेंट, जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, एंड साथ ही साथ इन्वेस्टर्स जो है वो जनरली साइक्लिकल टाइप ऑफ स्टॉक्स प्रेफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम्स ग्रोथ स्टेबल है, लेकिन अर्निंग एक्सेलरेशन यहाँ पे चाहिए। तो बेसिकली कोई स्ट्रक्चरल यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल इशू नहीं है, बस सेंटीमेंट ड्रिवन यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम ज्योति लैब्स में देखें तो रीसेंट डाटा के हिसाब से दिसंबर 2025 का डाटा देखें, 63% प्रोमोटर्स हैं, केवल और केवल 9% यहाँ पे पब्लिक है, और यहाँ पे 28% के आसपास हमें एफआईज एंड डीआईएस देखने को मिल रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे जो दूसरी कंपनी है वो आईटी मिड कैप स्पेस से है। अब यहाँ पे आईटी का नाम लेते ही 98-99% इन्वेस्टर्स डर जा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर एंथ्रोपिक क्लाउड के आने के बाद से देखें तो ऑलमोस्ट सभी आईटी कंपनियों पे प्रेशर है, और ऐसे में आईटी कंपनियों में पिछले कुछ हफ्तों में या पिछले कुछ महीनों में हमें डिमांड में कमी देखने को मिली है। खासतौर पर जो यूएस एंड यूरोप के क्लाइंट्स हुआ करते थे वो थोड़ा सा कॉशियस हैं इस समय पर, वो चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं और आगे चीज़ें एआई की वजह से कैसे चेंज हो सकती हैं उसको ये एनालाइज करते हुए फिर यहाँ पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसे में जो आईटी कंपनियां हैं, जैसे कि बिरला सॉफ्ट हो गई, जिसके बारे में हम अब डिस्कशन कर रहे हैं, बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनियों में पाइपलाइन तो स्टेबल है, बट रेवेन्यू में उसको कन्वर्ट करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। एंड ओवरऑल देखें तो पिछले कुछ समय से जो मिड कैप आईटी खास तौर पे था, उसका वैल्यूएशंस थोड़ा सा स्ट्रेच्ड हो चुका था, जिस वजह से हमें मोस्टली
मिड कैप कैटेगरी के आईटी स्टॉक्स में एक गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो डिमांड सॉफ्ट हुई है, वैल्यूएशंस हाई हुए थे एंड इन्वेस्टर्स अब थोड़ा सा सेफर साइड की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बिरला सॉफ्ट देखें तो एआई पे भी इनके जो आने वाले समय के लिए प्रोजेक्ट्स हैं या कहें जो डील्स हैं उन पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स से जनरली जो रेवेन्यू कन्वर्जेंस होते हैं उसमें थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, अब ऐसे में बिरला सॉफ्ट का अगर हम यहाँ पे देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2025 में 41% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स, 24% पब्लिक और यहाँ पे करीब करीब 35% के आसपास हमें FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आईटी सेक्टर की एट अनदर कंपनी जो कि है KPIT टेक्नोलॉजीज। अब ये जो भी कंपनियां डिस्कस कर रहे हैं इनमें से 2 कंपनियां हमारी पोर्टफोलियो में, कौन सी कंपनियां कौन से स्टॉक्स हैं आगे हम आपको रिवील करेंगे वीडियो के एंड में। तो वीडियो पूरा देखेंगे आप तभी बातें आपको समझ में आती है कि चीज़ें चल क्या रही हैं और किन वजहों से प्राइसेस में गिरावट होती है, वो क्या रीजंस है जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम जब एनालिसिस कर रहे हो तो हमसे कोई चीज़ें मिस ना हो। तो ये जो KPIT टेक है राइट, ये IT सेक्टर में तो है लेकिन मोस्टली इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं राइट वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से लिए थे। ऐसे में अगर हम पिछले कुछ समय में देखें तो EV के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टर्स भी सॉफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड जनरली जब कोई स्टॉक मल्टी ईयर रैली देता है तो वैल्यूएशंस वहां पर हाई हो जाती हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वैल्यूएशंस हाई होने के बाद थोड़ा सा चीजें सॉफ्ट होने की तरफ जाती हैं जिसकी वजह से प्राइसेस में गिरावट होती है एंड ऐसे में कैपेक्स साइकिल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल होता है उसके नॉर्मलाइज होने के साथ ही इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है, जहां तक कोर प्रोजेक्ट्स की बात करें, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो अभी भी ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की तरफ है एंड मार्केट सिर्फ ओवर वैल्यूएशन प्रीमियम्स को एडजस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम KPIT टेक के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दिसंबर 2025 में 40% के आसपास प्रोमोटर्स थे, यहाँ पर करीब 21% पब्लिक और यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब करीब 39% के आसपास आपको FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो जो अगली कंपनी है वो है गैब्रियल लिमिटेड और गैब्रियल लिमिटेड किस बिजनेस सेगमेंट में आप लोग कमेंट करके बताइए एंड इसके बिजनेस सेगमेंट में पिछले कुछ समय में इनफैक्ट 1-2 क्वार्टर में क्या डिमांड में कोई कमी देखने को मिली है ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। सो गैब्रियल की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं राइट, इनका जो टारगेट है, इनका जो प्लान है वो टॉप 5 में होने का है आने वाले कुछ समय में। ठीक है, सो सस्पेंशन सिस्टम्स जो होते हैं उसमें एक अहम नाम बन चुका है गैब्रियल लिमिटेड। ऐसे में इस स्टॉक की गिरावट के पीछे एक मैक्रो फैक्टर है। वो मैक्रो फैक्टर क्या है? सिंस ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है तो ऑटो सेक्टर में डिमांड में थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिली है पिछले कुछ समय में, बट कंपनी कोई मेजर इश्यूज फेस नहीं कर रही है। अब मेजर इश्यूज यहाँ पे क्या होते हैं? मार्जिन्स कम होना या ओवरऑल रेवेन्यूज कम होना या प्रॉफिटेबिलिटी कम होना। तो यहाँ पे मार्जिन्स भी कंपनी के हेल्दी हैं एंड साथ ही साथ एक्सपेंशन साइकिल भी यहाँ पे ट्रैक पे है। बस थोड़ा सा इंडस्ट्री साइकिल यहाँ पे डाउन साइड में देखने को मिला है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे अगर हम गैब्रियल का ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 55% के आसपास प्रमोटर्स थे, 22% यहाँ पे पब्लिक और यहाँ पे करीब करीब 22-23% के आसपास FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे थे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली कंपनी के बारे में। तो जो कंपनियां हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज की हैं राइट। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जनरली जब प्राइसेस नीचे जाते हैं तो प्राइसेस क्यों नीचे जाते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ना कि प्राइसेस नीचे जाना इंपॉर्टेंट होता है। तो वैल्यूएशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। हमें ये समझ के आ रहा है इस पर्टिकुलर वीडियो से कि प्राइसेस ना देखकर वैल्यूएशंस देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे वेदांत फैशंस की बात कर लेते हैं। वेदांत फैशंस जिस बिजनेस इंडस्ट्री में, उस बिजनेस इंडस्ट्री में डिमांड कम हुए या नहीं, शादियों का मौसम कब है? शादियों का मौसम अब शुरू हो रहा है राइट। तो डिमांड अब बढ़ेगी या कुछ महीने पहले डिमांड बढ़ी थी? तो ये जनरली हमें समझना होता है कि कुछ सीजनल कंपनियां होती हैं जहाँ पे सर्टेन सीजन्स में डिमांड बढ़ती है एंड सर्टेन सीजन्स में उनके रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। डज नॉट मीन कि उसी सीजन में स्टॉक प्राइस भी भागता है
ये जो कंपनी है एथनिक वेयर सेगमेंट में वन ऑफ द डोमिनेंट प्लेयर है, नो डाउट। लास्ट ईयर देखें तो डिमांड काफी स्ट्रांग था, बट यहाँ पर करेंटली अगर हम देखें तो अपैरल सेगमेंट कंजम्पशन का थोड़ा सा इशू फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ये पर्टिकुलर कंपनी नहीं, पूरा का पूरा जो अपैरल सेगमेंट है उसमें हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे वेदांत फैशंस यानी कि मान्यवर का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दिसंबर 2025 में देखिए 75% यहाँ पे प्रमोटर्स थे, यहाँ पे केवल और केवल 3.5% पब्लिक थी, और यहाँ पे करीब 21-22% के आसपास हमें FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। तो इस वीडियो से हमें ओवरऑल समझ में क्या आ रहा है कि जो भी ये कंपनियां हमने डिस्कस की उनके प्राइसेस में नो डाउट रिसेंट हाई से गिरावट हुई है। अब कहाँ पे है, कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, क्या करंट प्राइस है, ये सब हम डिस्कस नहीं कर सकते, ना करना है हमें। बट यहाँ पे आपको जो समझाना था आई थिंक वो आप समझ रहे होंगे। आप ये देख सकते हैं कि रिसेंट हाई से कितने % डाउन पे है, और जनरली स्टॉक जो है 30-40-50% जब डाउन जाते हैं, और जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की कि भाई इस वजह से गिरावट हुई है, यहाँ पे फंडामेंटल्स तो इंटैक्ट है, या यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी ख़राब नहीं हुई है, बस ये सर्टेन डिमांड में कमी की वजह से गिरावट हुई है। तो ये सब चीज़ें अगर आप एनालाइज करते हैं तो आपको समझ में आता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। सो अब मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट तरीके से करना चाहूँगा, क्योंकि ये 5 कंपनियां हमने डिस्कस की, राइट। आप में से कई लोग बोलते हैं सर आप अपनी पोर्टफोलियो दिखाइए। देखिए पोर्टफोलियो हम धीरे धीरे पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनियां हैं, हम आज के नहीं बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं, तो कौन सी कंपनियां हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी क्या है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते रहते, राइट। तो ज़रूरी नहीं कि जो भी हम कंपनियां डिस्कस करें वो हमारी पोर्टफोलियो में हो तभी हम डिस्कस करें, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं, जैसे कि कल हमने जो वीडियो बनाई थी इंस्टा पर, हमने वहां पर बताया था कि जो पर्टिकुलर कंपनी है फोर्स मोटर्स, उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते करते रह गए और नहीं कर पाए। तो कुछ कंपनियां जो कि पोर्टफोलियो में नहीं भी शामिल होती हैं वो भी हमें इन्वेस्टमेंट की सीख दे जाती हैं। सो इसलिए यहाँ पे 5 कंपनियां डिस्कस कर रहे हैं, 100 कंपनियां डिस्कस कर रहे हैं, डज नॉट मीन कि वो हमारी पोर्टफोलियो में हम तभी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिरला सॉफ्ट और KPIT टेक ये हमारी पोर्टफोलियो में है, और आज से नहीं, पिछले 1-2 साल से नहीं, 3 साल से नहीं, ये बहुत सालों से हमारी पोर्टफोलियो में है। एंड ये जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए, बेनिफिशियरी के लिए शेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी हमारे काम की होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह की जानकारी के साथ। आप लोगों की जो भी सवाल हो या जो भी आप चाहते हो वो कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, ताकि हमें भी समझने में मदद मिले कि आप लोगों को वाकई में किस तरह की एजुकेशन चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।